नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर का मानना था कि शूद्र यानी दलित नीची नस्ल के हैं। उन्होंने लिखा है कि शूद्रों की स्त्रियों को केरल के नंबूदीपाद ब्राह्मणों के साथ सोना चाहिए ताकि उनकी नस्ल सुधर सके। क्या आपको पता है कि संघ के इतिहास पुरुष विनायक दामोदर सावरकर ने मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने की वकालत की थी। संघ इन दोनों साइकोपैथ आदमियों को महापुरुष मानता है और देश भर में फैले संघ के स्कूलों में गोलवलकर और सावरकर की तस्वीरों की आरती उतारी जाती है। संघ बलात्कार की वकालत करने वाले विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहता है। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाला हिंदू कट्टरपंथी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूलतः एक आतंकवादी और संविधान विरोधी संगठन है। हम अपने विशेष प्रोग्राम में इस संगठन के काले कारनामों के इतिहास और इसकी घिनौनी विचारधारा को परत दर परत उधेड़ कर आपके सामने लाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम संघ का जो भी विश्लेषण कर रहे हैं वह उन्हीं के दस्तावेजों और संघ के इतिहास पुरुष रहे हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर और मुखर्जी द्वारा लिखे गए पत्रों और किताबों पर आधारित है। पिछले 6 सालों से संघ और उससे जुड़े कथित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन देश में नफरत की विचारधारा फैलाते जा रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर संघ आज दलितों और महिलाओं का हितैषी बनने का दावा करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। संघ शुरुआत से ही भारतीय संविधान को खारिज कर मनुस्मृति को देश का संविधान बनाने की मांग करता रहा है। आपको याद दिला दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले मनुस्मृति को जलाया था। यह वही मनुस्मृति है जिसके अध्याय 8 श्लोक नंबर 269 में लिखा है कि कोई शूद्र अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 270 कहता है कि शूद्र अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की जाति का उच्चारण करता है तो उसके मुंह पर लोहे की 10 अंगुल लंबी और जलती हुई कील ठोक देनी चाहिए। इसी अध्याय के श्लोक नंबर 416 और अध्याय 10 के श्लोक नंबर 126 के हिसाब से शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धन रखने के बाद शूद्र अपने से ऊंची जाति को पीड़ित करने लगता है। यह है वह मनुस्मृति जिसकी वकालत संघ करता रहा है। यह संघ के दलित प्रेम की असलियत है। संघ एक और पुस्तक का प्रचार करता है जिसका नाम है गृहस्थ में कैसे रहें। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी इस किताब को लिखा है स्वामी रामसुख दास ने। इस किताब में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने, नौकरी करने और पुनर्विवाह करने की मनाही है, जबकि यह किताब पति द्वारा पत्नी को पीटने और पति के दूसरी शादी करने का समर्थन करती है। इस किताब का एक अंश देखिए। इस किताब में प्रश्न लिखा है कि पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर भी है, पत्नी को यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों यानी मायके वालों को पता लगने पर वो अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़े ही दी थी। अगला प्रश्न लिखा है कि अगर पीहर वाले यानी मायके वाले भी उसको अपने घर न ले जाएं तो वह क्या करे। इसका उत्तर दिया है कि फिर तो उसको अपने पुराने कर्मों का फल भोग ही लेना चाहिए। इसके सिवाय बेचारी कर भी क्या सकती है। उसको पति की मारपीट धैर्यपूर्वक सह लेनी चाहिए। सहने से पाप कट जाएंगे और आगे संभव है कि पति स्नेह भी करने लग जाए। संघ ने हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार कर महिलाओं के उत्तराधिकार व अन्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए हिंदू कोड बिल का विरोध किया और जबरदस्त तरीके से विरोध किया। संघ हिंदू कोड बिल विरोधी कमेटी का हिस्सा था। पाओला बचेटा अपनी किताब जेंडर इन हिंदू नेशन में लिखती हैं कि संघ के इतिहास पुरुष गुरु गोलवलकर का कहना है कि महिलाओं को
बराबरी का अधिकार मिलने से पुरुषों के लिए भारी मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा हो जाएगा, जो मानसिक रोग और अवसाद का भी कारण बनेगा। 11 दिसंबर 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की, जिसमें हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध करते हुए इसे हिंदू समाज पर एटम बम कहा गया। अगले दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने असेंबली भवन तक जुलूस निकाला और हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस जुलूस में डॉक्टर अंबेडकर के पुतले भी जलाए गए। यह बात रामचंद्र गुहा ने अपने आर्टिकल भागवत अंबेडकर में लिखी है, जो इंडियन एक्सप्रेस के 10 दिसंबर 2015 के अंक में छपा है। गोलवलकर ने महिलाओं के लिए बराबरी और नारी मुक्ति की मांग का मजाक उड़ाया और महिलाओं के लिए सत्ता में आरक्षण की मांग को लिंगवाद कहते हुए उसकी तुलना जातिवाद से की। गोलवलकर ने कहा, आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण और पुरुषों के वर्चस्व से उनकी मुक्ति का बड़ा शोर है। अलग लिंग के आधार पर सत्ता के विभिन्न पदों पर आरक्षण की मांग की जा रही है। इस तरह जातिवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद की तरह एक नया वाद खड़ा किया जा रहा है। यह बात गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखी है। ये विचार आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये किताब शायद तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी मौजूद है। नव भारत टाइम्स में 20 मार्च 2017 की एक खबर के मुताबिक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की आज़ादी और आरक्षण का विरोध करते हुए लिखा था, स्त्री शक्ति की रक्षा बचपन में पिता करता है, यौवन में पति करता है और बुढ़ापे में उसकी रक्षा उसका पुत्र करता है। इस प्रकार स्त्री सर्वथा स्वतंत्र या मुक्त छोड़ने के योग्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ आगे लिखते हैं, अनियंत्रित और स्वतंत्र महिलाएं जिनमें पुरुषों के गुण आ जाते हैं वह राक्षसी बन जाती हैं। यही योगी आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महिलाओं और दलितों से बेहद नफरत है। संघ की छिपी मंशा रही है कि भारतीय संविधान की बजाय मनुस्मृति को लागू किया जाए। निकृष्ट संघी मानसिकता हजारों साल से दलितों के शोषण और पीड़ा का औजार रही वर्ण व्यवस्था को जायज ठहराती रही है। आरएसएस दलितों के लिए अमानवीय वर्ण व्यवस्था को ईश्वर का वरदान तथा सांस्कृतिक विरासत के रूप में महिमा मंडित करता रहा है। उसके लिए यही भारतीय संस्कृति है। दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, सर्वशक्तिमान विराट पुरुष स्वयं को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण उनके मस्तिष्क से, क्षत्रिय उनके हाथ से, वैश्य जंघा से और शूद्र उनके पांव से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि हिंदुओं में 4 वर्ण की व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है, मतलब ईश्वर द्वारा दी गई है। देवता का यह सर्वोच्च दृष्टिकोण राष्ट्र की अवधारणा का केंद्र है, जो हमारी सोच में प्रवेश कर चुका है और हमारी सांस्कृतिक विरासत की विभिन्न अनूठी धारणाओं को जन्म देता है। यह गोलवलकर कितने विकृत मानसिकता के रहे होंगे, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के नंबूद्रीपाद ब्राह्मण श्रेष्ठ नस्ल के हैं और बाकी जातियां निम्न नस्ल की हैं। इसलिए केरल की गैर ब्राह्मण औरतों को अपना नस्ल सुधारने के लिए पहले बच्चे का पिता किसी नंबूद्रीपाद ब्राह्मण को बनाना चाहिए। 17 दिसंबर 1960 को गुजरात यूनिवर्सिटी में एक सभा को संबोधित करते हुए गोलवलकर ने कहा कि क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से मानव जाति को बेहतर बनाने के लिए उत्तर भारत के नंबूद्रीपाद ब्राह्मणों को केरल में बसाकर एक नियम बनाया गया कि नंबूद्रीपाद ब्राह्मण का सबसे बड़ा पुत्र गैर ब्राह्मण समुदाय यानी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र समुदाय की बेटी से शादी कर सकता है। एक और साहसिक नियम यह था, गोलवलकर लिखते हैं कि एक और साहसिक नियम यह था कि किसी भी वर्ग की विवाहिता के पहले संतान का पिता नंबूद्रीपाद ब्राह्मण होना चाहिए। इसके बाद ही वह अपने पति द्वारा बच्चों को जन्म दे सकती है।
आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह पहले बच्चे तक ही सीमित था। यह लिखने वाले संघ के सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर हैं। गोलवलकर का यह लेख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंग्रेजी अखबार ऑर्गेनाइजर के 2 जनवरी 1961 के अंक में भी छपा था। गोलवलकर अनुसूचित जातियों के आरक्षण को एक साजिश मानते हुए अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की परिकल्पना 1950 में हमारे गणराज्य बनने के बाद केवल 10 सालों के लिए की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर आज भी जारी रखा जा रहा है। जाति के आधार पर जारी इन विशेष सुविधाओं के पीछे उन्हें आज भी एक अलग समुदाय बनाए रखने का स्वार्थ निहित है। यह समाज के बाकी समुदायों से उनके जुड़ाव में बाधा उत्पन्न करेगा। देखिए गोलवलकर के ये विचार। हजारों साल तक दलितों को गुलाम बनाकर रखने वाली वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हुए संघ के स्वघोषित महान दार्शनिक दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, आधुनिक विश्व में जब बराबरी के नारे बुलंद हो रहे हैं, तब भी हमें इस बराबरी की अवधारणा को सोच समझकर अपनाना चाहिए। हमारा वास्तविक अनुभव इस व्यवहारिक और भौतिक आधार से निर्मित है कि 2 इंसान एक जैसे कभी नहीं हो सकते। देखने में, चमड़ी के रंग में और शारीरिक बनावट में अंतर होता है और यही उनका आंतरिक गुण है। अलग अलग गुणों के आधार पर लोगों के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसे ही स्वधर्म कहा जाता है और इस बात की निसंदेह गारंटी है कि स्वधर्म का पालन करना भगवान की पूजा करने के समान है। अब आते हैं संघ परिवार के वीर सावरकर पर। एक कड़वा सच यह है कि संघ के पास खुद का एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसका आजादी के आंदोलन में राई के दाने के बराबर भी योगदान रहा हो। थक हार कर इन्हें एक ही नाम मिलता है, वो है विनायक दामोदर सावरकर का। वही सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगकर अपनी जान बचाई थी। संघ उन्हें वीर सावरकर कहता है। यह सावरकर कितने साइकोपैथ थे, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि अपनी किताब भारतीय इतिहास के 6 गौरवमय युग में सावरकर ने कई जगह यह मिथक रचा कि कैसे हिंदू महिलाओं के साथ मुसलमानों ने बलात्कार किया, और सावरकर तर्क देते हैं कि हिंदू पुरुषों को अपने दुराग्रही और विकृत हिचकिचाहट को त्याग कर मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार करने को तैयार रहना चाहिए। सावरकर की यह किताब मूल रूप से मराठी में लिखी गई। बाद में S.T. गढ़बोले ने इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और सन 1971 में राजधानी ग्रंथागार नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत भी इस किताब का हवाला देते हुए बताते हैं कि सावरकर ने अपनी किताब में इस बात पर काफी दुख व्यक्त किया है कि शिवाजी अथवा चिन्नाजी अप्पा जैसे हिंदू शासक मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं कर सके। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित ये जितनी भी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, इनका आधार संघ के नेताओं और संघ से जुड़े रहे लेखकों की किताबों और दस्तावेजों पर आधारित है। हम इस कार्यक्रम में दी जाने वाली हर सूचना के बाद बाकायदा उस किताब या सोर्स का नाम भी लेते हैं जहां से ये चीजें ली गई हैं, ताकि आप आंख बंद कर हम पर भरोसा ना करें। हम जिन किताबों का या सोर्स का नाम ले रहे हैं, आप उन्हें गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हम कुछ नया नहीं बता रहे, बल्कि वही बता रहे हैं जो गोलवलकर, सावरकर या संघ से जुड़े लोग बोलकर गए हैं या लिख कर छोड़ गए हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि दिन रात स्वघोषित राष्ट्रवादी बनकर दूसरों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटने वालों की असलियत आप लोग जान सकें। हम दोबारा आएंगे और आपको संघ के दस्तावेजों से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे। ये जानकारियां आपके लिए नई हो सकती हैं, लेकिन ये काफी पुरानी हैं, बस आपको पता नहीं था। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।